रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू कंजुल ईमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट्स, let me read our third chapter. The topic is kinds of animals. Please take out your science book. Page number 7. Chapter number 3, kinds of animals. प्यारे बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम हैं। आज हम इस सबक में जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जानवर घरेलू होते हैं और कौन से जानवर जंगली होते हैं। चूँकि जंगल में रहने वाले जानवर ख़तरनाक होते हैं, इसलिए हम इनको घर में नहीं पाल सकते, जबकि डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर, इनको हम घरों में पाल सकते हैं। काइंड्स ऑफ एनिमल्स। There are different kinds of animals. Some are domestic animals and some are wild animals. Wild animals live in jungles. We cannot keep them as pets in our homes. Elephant, giraffe, panda and tiger are some wild animals. Wild animals may be small or big. Wild animals are mostly dangerous. जानवरों की अक़साम। जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम हैं। कुछ जानवर घरेलू होते हैं और कुछ जंगली। जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं, हम इन्हें घर में नहीं रख सकते। कुछ जंगली जानवर जैसे हाथी, ज़राफ़ा, पांडा और शेर हैं। जंगली जानवर छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। ज़्यादातर जंगली जानवर ख़तरनाक होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो हम घरों में पाल सकते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। दीज एनिमल्स इंक्लूड फार्म एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। कैटल, हॉर्सेस, शीप, hen, goat, dogs and cats are some domestic animals. We can train them to work like dogs are trained for the security of houses. घरेलू जानवर वो जानवर होते हैं जो ग़िज़ा, पानी और रिहाइश के लिए इंसानों पर इन्हिसार करते हैं। इन जानवरों में पालतू और खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर शामिल हैं। कुछ घरेलू जानवर जैसे भेड़, घोड़े, मुर्गी, बकरियां, कुत्ते और बिल्लियां हैं। हम इन्हें काम करने की तरबियत भी दे सकते हैं। जैसे कुत्ते घर की चौकीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। You can see different kinds of animals. Now what about some important words? Domestic घरेलू, पेट पालतू, वाइल्ड जंगली, डेंजरस ख़तरनाक, डिपेंड्स इन्हिसार करना, ट्रेन TRAIN ट्रेन तरबियत देना, सिक्योरिटी हिफाजत। Now let's solve the exercise of this chapter. Please take out your notebook and pencil to solve this exercise. Firstly, answer the following questions. Question number 1. Where do wild animals live? जंगली जानवर कहाँ रहते हैं?
आप सब जानते ही हैं जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। सो द आंसर इज वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। कुछ जंगली जानवरों के नाम लिखें। द आंसर इज एलिफेंट, जिराफ, पैंडा एंड टाइगर आर सम वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल्स आर डेंजरस। कौन से जानवर खतरनाक होते हैं? प्यारे बच्चों बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जंगल में रहने वाले ज़्यादातर जानवर खतरनाक होते हैं। सो द आंसर इज वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्टली डेंजरस। जंगल में रहने वाले ज़्यादातर जानवर खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवरों से का क्या मतलब है? द आंसर इज डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग्स फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। घरेलू जानवर वो जानवर होते हैं जो ग़िज़ा, पानी और रिहाइश के लिए इंसानों पर इन्हिसार करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, some are dash animals and some are wild animals. Please tell me the answer. Yeah, it is right. The answer is domestic. Some are domestic animals and some are wild animals. यानी कुछ जानवर घरेलू होते हैं और कुछ जानवर जंगली होते हैं। नंबर 2, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डैश। जी बच्चों बताइए, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? यस, यू आर राइट, इन जंगल्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स। द आंसर इज जंगल्स। नंबर 3, डैश एनिमल्स मे बी स्मॉल और बिग। यस, द आंसर इज वाइल्ड। वाइल्ड एनिमल्स मे बी स्मॉल और बिग। Number 4, domestic animals include dash animals and dash animals. The answer is farm and pet. Number 5, we can dash them to work. Yes, you are right. Your answer is right. The word is train. Train. We can train them to work. हम काम करने के लिए इनकी तरबियत कर सकते हैं। द आंसर वर्ड इज ट्रेन। नाउ वी विल डू सर्कल द राइट आंसर, यानी जो जवाब ठीक है उसको उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। नंबर 1, डैश एनिमल्स लिव इन जंगल्स। जी बताइए बच्चों, कौन से जानवर जंगल में रहते हैं? यस, your answer is right. Option C, wild. Option C, wild is right answer. यानी wild animals live in jungles. जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। Number 2, we cannot keep dash animals our homes as pet. हम कौन से जानवरों को अपने घरों में नहीं रख सकते? Yes, option A, wild. यानी जंगली। वी कैन नॉट कीप वाइल्ड एनिमल्स इन आवर होम्स एज पेट। हम जंगली जानवरों को अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जंगल में रहने वाले जानवर खतरनाक होते हैं, इसलिए इनको घरों में रखना मुनासिब नहीं। वी कैन नॉट कीप वाइल्ड एनिमल्स इन आवर होम्स एज पेट। हम जंगली जानवरों को अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर नहीं रख सकते। नंबर 3, एलिफेंट, जिराफ, पैंडा एंड टाइगर आर सम डैश एनिमल्स। जी बताइए, टेल मी द राइट आंसर। जी बच्चों बताएं इसका सही आंसर क्या है? गुड, यू आर राइट। योर आंसर इज राइट। ऑप्शन ए, वाइल्ड। एलिफेंट, जिराफ, पैंडा एंड टाइगर आर सम डैश एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स। ये सब जंगली जानवर हैं। नंबर 4, डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन डैश, यानी जो घरों में जानवर रहते हैं वो किस पर इन्हिसार करते हैं?
बताइए। यस, योर आंसर इज राइट। ऑप्शन ए, ह्यूमन बींग्स, यानी जो घरों में जानवर रहते हैं वो इंसानों पर इन्हिसार करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स। घरों में रहने वाले जानवर इंसानों पर इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक और रिहाइश के लिए। नंबर 5, डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड फार्म एंड डैश एनिमल्स। प्लीज टेल मी द राइट आंसर। यस, ऑप्शन डी, पेट। डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड फार्म एंड पेट एनिमल्स, यानी घरों में, घरेलू जानवरों में खेती बाड़ी करने के लिए भी जानवर शामिल हैं। द आंसर डी इज राइट आंसर, पेट। डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड फार्म एंड पेट एनिमल्स। घरेलू जानवरों में पालतू और खेती बाड़ी करने वाले जानवर दोनों शामिल हैं। नंबर 6, वी कैन ट्रेन देम टू डैश। हम इनको तरबियत दे सकते हैं क्या करने के लिए? ऑप्शन सी, वर्क। यस, ऑप्शन सी, वर्क इज राइट आंसर। वी कैन ट्रेन देम टू वर्क। हम इन्हें काम करने की तरबियत दे सकते हैं, यानी जो जानवर हम घरों में पालते हैं उनको हम काम करने की भी तरबियत दे सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि डॉग्स को घरों की रखवाली के लिए ट्रेन किया जाता है। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आइए मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। नंबर 1, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की अक़साम। इसको हम किससे मैच करेंगे? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, यानी काइंड्स ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिक एंड वाइल्ड से मैच करेंगे, यानी जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम हैं, घरेलू और जंगली। नंबर 2, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को लिव इन जंगल्स। आप सब जानते ही हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में। इसलिए हम वाइल्ड एनिमल्स को मैच करेंगे लिव इन जंगल्स। नंबर 3, डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी घरेलू जानवर, इसको हम मैच करेंगे फार्म एंड पेट एनिमल्स से, यानी कि घरेलू जानवरों में पालतू जानवर और खेती बाड़ी करने वाले जानवर शामिल हैं। नंबर 4, एलिफेंट, टाइगर एंड पैंडा। जी हाँ बच्चों, आप सब जानते हैं कि एलिफेंट, टाइगर और पैंडा कौन से जानवर हैं? वाइल्ड एनिमल्स। सो वी मैच विथ वाइल्ड एनिमल्स। एलिफेंट, टाइगर एंड पैंडा, वाइल्ड एनिमल्स। नंबर 5, हॉर्स, डॉग एंड गॉट। Yes, your answer is right. Domestic animals. Horse, dog and goats are domestic animals. यानी कि घोड़ा, कुत्ता और बकरियां जो हैं वो घरेलू जानवर हैं। Students, we have finished this exercise. उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। Please learn it again and again at home. Stay home. Stay safe. अल्लाह हाफिज़। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ए रब्बे